बढ़िया। तो कुल मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन, और ना करो तो भैया कोई बात नहीं है, वीडियो तो तब भी दिखा के भाई प्रदर्शन तो करके ही जाऊंगा आज, और कुछ हो या ना हो। नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ को समझिए बच्चों एक बार। तो नॉर्मलाइजेशन में किस बच्चे के कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूं देखिए बच्चों, और ये आपका डेटा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो नॉर्मलाइजेशन दो तरीके का है, एक तो ये, फर्स्ट तो ये है, अगर अगर सबके मार्क्स बढ़े, अगर सबके मार्क्स बढ़े, अगर सबके मार्क्स बढ़े, किसी के भी ना घटे, यानी माइनस किसी का भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है, जी हां, अब एसएससी पिछले 1-2 साल से ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन कर रही है, पर पिछली बार जीडी में घटाया भी था। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं भाई, पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है आपने, 92,000 लाइव हो गया है। अब देखो सेकंड तरह का नॉर्मलाइजेशन देखिए, सेकंड तरह का नॉर्मलाइजेशन है, किसी के बढ़े, किसी के बढ़े भी और कुछ के घटे भी, जो पिछली बार हुआ था, कुछ के घटे भी। हालांकि सीजीएल वगैरह में सब में चल रहा है कि सबके बढ़े, उससे कोई दिक्कत नहीं, सबके बढ़े तो कट ऑफ थोड़ी हाइक चली जाती है। लेकिन अगर किसी के बढ़े और किसी के घटे भी, तो मैंने जो कट ऑफ बनाई है वो इस हिसाब से बनाई है। लेकिन अगर सबके बढ़े तो मेरी जो कट ऑफ है उसमें 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर लेना, मतलब 5-6 मार्क्स और ऐड कर लेना, अगर सबके सिर्फ बढ़े ही बढ़े, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो अब आप आ जाइए, और हां, मैंने फीमेल की अलग से नहीं बनाई है कट ऑफ, तो आपको अंदाजा क्या लगाना है, फीमेल की कट ऑफ अलग से नहीं है, तो आपको अंदाजा लगाना है बच्चों कि कम से कम भी कम, अगर मैं मार्क्स की बात करूंगा तो 7 से 8 मार्क्स और 4 क्वेश्चन कम मान करके चले फीमेल, मेल से हर कैटेगरी में। ठीक है, फीमेल की 4 क्वेश्चन कम मान लेना बिल्कुल हर कैटेगरी में, ये कम से कम है, हो सकता है 5 क्वेश्चन भी डाउन जाए। ठीक है, फाइनल कट ऑफ भी बता रहा हूं, और फिजिकल की भी। 1 लाख लाइव का सपना था इस वीडियो पर, वो आपने पूरा कर दिया है, आपके लिए तालियां। चलिए, शानदार बच्चों। अब अगर देखें यहां पर एक बात, भाई रोल मत बचाना, मुझे देखो पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा है। 1 लाख बच्चों लाइव हो चुके हैं, तो ये बहुत हमारे लिए फक्र की बात है। पूरी टीम इस टाइम बिना खाना खाए खड़ी है। चलो, सुबह से आपके लिए मेहनत कर रही थी। तो बच्चों, मैं अगर इसमें बताऊं आपको कि 13 जनवरी 2023, इसको हमने टफेस्ट शिफ्ट में रैंक 1 दिया है, ध्यान दीजिएगा, टफेस्ट शिफ्ट में रैंक 1। 17 जनवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट रैंक 2, यानी सबसे ज्यादा फायदा 13 जनवरी की 4th शिफ्ट को होने जा रहा है। 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट को उससे थोड़ा सा कम फायदा, पर यह फायदा कितना होगा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर सबके बढ़े, फर्स्ट टाइप का नॉर्मलाइजेशन, अगर सबके बढ़े, पिछली बार यह था, इस बार ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर सबके बढ़े तो इस शिफ्ट में 13 तारीख की 4th शिफ्ट में 13.8 मार्क्स बढ़ने वाले हैं आपके। ये तो बहुत तगड़े भाई, 14 मार्क्स हो गए लगभग। और 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में 12.9 मार्क्स, 95, तो ये तो 13 ही मार्क्स हो गए। और अगर आपका बढ़ने और घटने दोनों तरह का नॉर्मलाइजेशन चला तो 7.4 बढ़ेंगे 13 तारीख की चौथी शिफ्ट में, और 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 6.5। अब आप अपना चेक कर लेना, 13 जनवरी की तो भाई फर्स्ट शिफ्ट भी तकड़ी थी, तो यानी 13 तारीख का पेपर गजब का था भाई, फर्स्ट और 4th शिफ्ट का। तो ये 12.7, ये आपका डेटा बता रहा है, मेरे पास से कुछ नहीं है, सीन 2 लगा देना भाई। और 6.37 अगर बढ़े घटे तो ये नॉर्मलाइजेशन, दोनों तरह का नॉर्मलाइजेशन दे रहा हूं, इससे अलग कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके पेपर में, मिला लेना। ठीक है, क्योंकि ये डेटा पे आधारित बातें हैं, कोई ऊपर नीचे की बातें नहीं है बच्चों। शिफ्ट 4 कौन सी, 6 फरवरी की, 87.28 एवरेज मार्क्स हैं इसमें बच्चों के, एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो इसमें 12.72 नॉर्मलाइजेशन, और यहां 6.32, दो तरह का नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं बच्चों, दोनों को देख लीजिएगा। ये चौथी सबसे कठिन है, पहली सबसे कठिन तो पता ही है आपको। तो ये अपनी शिफ्ट इसमें हिसाब से देख लो, ये सब तो वो है जो प्लस प्लस प्लस, सब प्लस है ये, और इसमें यहां तक प्लस प्लस प्लस, आगे माइनस भी होंगे, दिखा रहा हूं। अपनी शिफ्ट देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। देखिए आगे अगला,
ये है 10 जनवरी की थर्ड शिफ्ट। इसमें 9.2 का फायदा होगा, अगर सबको सिर्फ फायदा हुआ, नुकसान किसी को नहीं हुआ तो 2.85 का, अगर नुकसान फायदे दोनों हुए तो। ठीक है, तो देख लीजिएगा अपना अपना। 2 फरवरी की दोनों शिफ्ट यहां आ गई है 10, ये हर तारीख की शिफ्ट इसमें लिखी हुई है। अपने हिसाब से अपनी शिफ्ट देखें, ये सबके प्लस प्लस हैं, और सेकंड टाइप नॉर्मलाइजेशन जो पिछली बार हुआ था तो ये यहां तक सबके प्लस हैं और यहां से माइनस होना शुरू। 13 जनवरी थर्ड शिफ्ट में 0.02 घट रहा है, यानी कुछ घट ही नहीं रहा, लगभग उतने ही नंबर रहेंगे 13 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में। आगे देखिए 17 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 30 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, इनमें थोड़ा थोड़ा सब में घटना शुरू। किसी में इतना, यहां 1 मार्क्स घटा है जाकर के 2 फरवरी की दूसरी शिफ्ट में। ये मार्क्स हैं, क्वेश्चन नहीं, मार्क्स। इतने मार्क्स आपके घट सकते हैं। आगे देख लीजिए, ये मार्क्स है बच्चों, फिर कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं है, मार्क्स होंगे इतने। तो देखिए इस शिफ्ट में आप देख लीजिए तो मैक्सिमम जो घटाव आएगा वो 6.4 का आ सकता है, जो 13 तारीख की ही थर्ड शिफ्ट में है। तो 13 तारीख की सारी शिफ्टों में खेल हो रहा है बच्चों, सारी शिफ्ट जो है 13 तारीख की में खेल चल रहा है। 13 की सेकंड और यहां 13 की